मातुराज्ञा गरीयसी पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर आपके सम्मुख हैं। प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क प्रश्न है एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। एक शरीर में स्थित का माने किसकी रक्षितव्या रक्षा करनी चाहिए। तो उत्तर क का दिया है नीचे पृथ्वी। ख है शरीरे कह प्रहरति, शरीर पर कौन प्रहार करता है। तो उत्तर है ख का अरिहि, शरीर पर शत्रु प्रहार करता है। ग स्वजनः कुत्र प्रहरति, स्वजन आत्मीय जन कुत्र प्रहरति कहाँ प्रहार करते हैं। उत्तर है हृदय। घ है कैकेय्या भर्ता केन समः आसीत्, कैकेयी का पति किसके समान था। तो उत्तर है घ का सक्रेण। ङ कह मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति, कौन माँ की निंदा श्रोतुं सुनना न इच्छति नहीं चाहता है। उत्तर है रामः। और च है केन लोकम युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः, केन किसके द्वारा लोकम संसार को युवतिरहितं कर्तुं युवतियों से रहित करने का निश्चयः कृतः निश्चय किया है। उत्तर है केन तृतीया विभक्ति, तो उत्तर में भी लक्ष्मणेन। और छ है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कह, प्रतिमा नाटक के रचनाकार लेखक नाट्यकार कौन है। तो उत्तर है महाकवि भासः। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला क रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, राम का अभिषेक कैसे रुका। उत्तर है उत्तरम रामस्य अभिषेकः कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः, राम का अभिषेक कैकेयी के वचनों के कारण रुका। दूसरा ख है दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, दशरथ के मोह को सुनकर के लक्ष्मण ने रोषेण क्रोध में किम उक्तम क्या कहा। एक उत्तर तो ये भी है इसका कथम कथम मोहम उपगत इति, ये कहा। और कुछ जगहों में यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृशमादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदु परिभूयते अथ न रुचितं मुंच त्वं मामहं कृत निश्चयः युवतिरहितं लोकं कर्तुं यच्छलिता वयम। पूरे का पूरा श्लोक भी इसके उत्तर में लिखा जा सकता है। ग लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया, श्लोक में आया हुआ है। अंतिम पंक्ति है लक्ष्मणेन लोकम युवतिरहितं कर्तुम निश्चयः कृतः। घ प्रश्न है रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम ने 3 पातक पाप कौन से कहे हैं। तो उत्तरम उत्तर ताते धनुग्राह्यम, पिता के लिए धनुष ग्रहण करूं, मातरि संमुंचन, माँ पर बाण छोड़ूं, दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हननम, दोष से बाहर रहने पर भी अनुज छोटे भाई भरत को मारूं। इति रामेण, ये राम ने त्रीणि पातकानि उक्तानि 3 पातक कहे हैं। ग रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम लक्ष्मण के रोष को क्रोध को कथम प्रतिपादयति कैसे बतलाते हैं। तो उत्तर श्लोक में है त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर लक्ष्मणस्य सा नियतिव व्यवस्थिता इति शब्दैः रामः लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपादयति। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करें। क मया एकाकिना गंतव्यम, मया के नीचे रेखा लगी हुई है, यहाँ पर आपने प्रश्न का शब्द बनाना है। तो मया की जगह होगा
केन तृतीया विभक्ति एक वचन है मया अस्मत् शब्द का, तो केन एकाकिना गंतव्यम। ख दोषेषु बाह्यमनुजम भरतम हनानि। ख रेखांकित है दोषेषु, तो दोषेषु का सप्तमी विभक्ति, तो केषु बाह्यमनुजम भरतम हनानि। गौ राजा हस्तेनेव विसर्जिता, राज्ञा हस्तेनेव विसर्जितः, राज्ञा शब्द है तो तृतीया विभक्ति केन हस्तेन एव विसर्जितः। घ पार्थिवस्य वनगमन निवृत्ति भविष्यति, पार्थिवस्य षष्ठी विभक्ति, घ का कस्य वनगमन निवृत्ति भविष्यति, ये कस्य के नीचे पार्थिवस्य के नीचे रेखा है तो कस्य के नीचे भी रेखा आ जाएगी। और ङ है शरीरे अरिह प्रहरति, शरीर पर अरि शत्रु प्रहार करता है, शरीरे सप्तमी। कुत्र अरिह प्रहरति, कुत्र माने कहाँ पर, अरिह माने शत्रु, प्रहरति प्रहार करता है, कहाँ पर शत्रु प्रहार करता है। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे संवाद कौन किसके प्रति कहता है यह लिखो। एक तरफ दिया है संवाद, दूसरी तरफ है कह कथयति प्रश्नवाचक चिन्ह, और तीसरी तरफ है कम प्रति कथयति। क है एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, एक शरीर में स्थित पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। कौन कहता है, उत्तर है रामः। कह कथयति में रामः, कम प्रति कथयति में कांचुकीयम। ख अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम। अलम उपहतासु, अलम माने पर्याप्त है, उपहतासु बुराइयों से प्रेरित होने वाली स्त्री बुद्धियों में अपने सरलता को रखना। कांचुकीयम, कांचुकीयः कह कांचुकीयः कथयति, कम प्रति कथयति, रामम प्रति कथयति। कह में आ जाएगा कांचुकीयः और कम में आ जाएगा रामम। ग नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा के बारे में प्रजा को किसी प्रकार की शंका नहीं है। रामः कांचुकीयम, राम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कांचुकीय से कह रहे हैं। घ रोदितव्य काले सौमित्रिणा धनुर्ग्रहीतम। रोते समय सुमित्रा नंदन के द्वारा धनुष ग्रहण किया गया। कौन कह रहा है, सीता कह रही है, किसने कह रही है, रामम। कह में सीता और कम में रामम। न शक्नोषि रोषम धारयितुम, नहीं सकता हूँ रोषम क्रोध को, धारयितुम रोकना, अर्थात मैं अपने क्रोध को नहीं रोक सकता हूँ, धारण कर सकता हूँ। कौन कह रहा है, लक्ष्मणः। कह कथयति लक्ष्मणः कथयति, कम प्रति कथयति, रामम प्रति कथयति, रामम। च एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। एनाम उद्देश्य, इसको लेकर देवतानां प्रणामः क्रियते, देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। सीता रामम, सीता राम से कह रही हैं। और 6 यत्कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथ। जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख है वह राज्य न हो करके, मेरा राज्य से कोई भी इच्छा नहीं है, राज्य के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। लक्ष्मणः कह लक्ष्मणः कथयति, कम प्रति कथयति, रामम, राम के प्रति, लक्ष्मणः रामम। प्रश्न संख्या 5 पाठम आश्रित्य रामस्य लक्ष्मणस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषया लिखत। पाठ का सहारा लेकर राम लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत भाषा में लिखिए। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हिंदी सरल है तो हिंदी में है। और उत्तर देखेंगे, राम की चारित्रिक विशेषताएं। श्री राम रामायण के धीर उदात्त गुणों से संपन्न हैं। दूसरा है वे दशरथ के पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
तीसरा है कैकेयी के द्वारा राज्य हड़पने को वे एक सामान्य नारी के पुत्र के प्रति प्रेम मात्र मानते हैं। अगला है माता पिता की आज्ञा को श्री राम सर्वोपरि मानते हैं। और अगला है राजमहल में घटित घटनाक्रम को नियति का नियम मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे माता पिता के साथ अपने भैया भाभी राम सीता के परम भक्त हैं। लक्ष्मण के क्रोध को केवल राम ही शांत कर सकते हैं। राज्य हड़पने के लिए वे कैकेयी को माफ नहीं करना चाहते हैं। लक्ष्मण छल कपट को सहन नहीं करते हैं। छठा प्रश्न है पाठात चित्वा अव्यय पदानि लिखत। पाठ से चुन करके अव्यय पद लिखने हैं। अगर पूरा पाठ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरे पाठ में अव्यय ही अव्यय देखने को मिलेंगे। उदाहरण है जैसे ननु तत्र, इसी प्रकार इसमें अव्यय है इति, अथ, कुतः, हंत, न, तत्र, हि, अत्र, कथम, च, अलम, एव, खलु, तावत्, अपि, यदि, अतः, ततः, परम, मा, तदानीं, पुरतः, यतः, इदानीं, आ, वा, समम, इव, इतः, हा, धिक, यत, किल, तत्। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अपनी किताब में। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखो। पहला शब्द है परित्रातव्यः, परि उपसर्ग पूर्वक तरस धातु तव्यत प्रत्यय लग करके बना है परित्रातव्यः। दूसरा है वक्तव्यम, वच धातु तव्यत प्रत्यय लग करके बना हुआ है। रक्षितव्या, रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय लग करके बना हुआ है। भवितव्यम, भू धातु तव्यत प्रत्यय लग करके बना हुआ है। पुत्रवती, पुत्र शब्द में मतु प्रत्यय लग करके बना हुआ है, पुत्रवती पुत्रवाली। श्रोतुम, श्रु धातु में तुमन प्रत्यय लगा है। विसर्जितः, वि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु कृत प्रत्यय। गतः, गम धातु कृत प्रत्यय। क्षोभितः, क्षुभ धातु कृत प्रत्यय। और धारयितुम, ध्री धातु तुमुन प्रत्यय लग करके धारितुम शब्द बना है। प्रश्न नंबर 8 अधोलिखितानां पदानां संस्कृतवाक्येषु प्रयोगः करणीयः। अधोलिखितानां नीचे लिखे पदानां पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोगः करणीय प्रयोग करना है, करना चाहिए। 2 कॉलम बनाएंगे, एक और पद दूसरी ओर संस्कृत वाक्य प्रयोगः। तो पद में लिखेंगे शरीरे, जैसा कि लिखा हुआ है शरीरे बहवः व्याधयः सन्ति, शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं। प्रहरति, प्रहार करता है। क्रीडकः कंदुकम प्रहरति, खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करता है। भर्ता, पति। संसारस्य भर्ता ईश्वरः अस्ति, संसार का भर्ता स्वामी मालिक ईश्वर है। अभिषेकः, अभिषेक। मया देवानाम अभिषेकः क्रियते। पार्थिवस्य राज्यम समुद्र पर्यंतम आसीत्, पार्थिवस्य राजा का राज्य समुद्र पर्यंत था। प्रजानाम, प्रजा को। प्रजानाम रक्षकः नृपः भवति, प्रजा का रक्षक राजा होता है। हस्तेन, हाथ के द्वारा। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ के द्वारा काम करता हूँ। धैर्य सागरः, रामः धैर्य सागरः आसीत्, राम धैर्य सागर थे। पश्यामि, देखता हूँ। अहम रामायणम पश्यामि, मैं रामायण देखता हूँ। और करेणु, करेणु माने हाथी। करेणु सरोवरे निमज्जति, हाथी सरोवर में स्नान करता है। गंतव्यम, जाना चाहिए। मया आपणम न गंतव्यम, मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए।
प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे आप। अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों का अपनी भाषा में भावार्थ लिखिए। भावार्थ में आपने पाठ पढ़ा, उसके आधार पर जो आपको उसमें भाव दिख रहे हैं उन भावों को आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। और आप अनेकों किताबों में अलग अलग विचार हैं, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। वैसे ही मैंने भी अपने विचार रखे हैं। क शरीरे अरिप्रहरति हृदय स्वजनस्तथा। शरीरे अरि, शरीर पर अरि शत्रु प्रहरति प्रहार करता है, हृदय स्वजनस्तथा और हृदय पर आत्मीय जन प्रहार करते हैं। तथा माने वैसे। भावार्थ शत्रु व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करता है। दुश्मन के प्रहारों से व्यक्ति विभिन्न उपायों द्वारा अपनी रक्षा कर सकता है, किंतु जो लोग अपने स्वजन मित्र भाई दोस्त हैं वे हमेशा व्यक्ति की भावनाओं को आहत करके हृदय पर प्रहार करते हैं। शत्रु के प्रहार से का तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन हृदय पर अपनों के दिए आघात का कोई चिकित्सा भी नहीं है। दिए गए आघात की कोई चिकित्सा भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को शत्रु से अधिक आत्मीय जनों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा वाक्य है नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नव नृपति विमर्शे, नए राजा के बारे में नास्ति नहीं है शंका, कोई किसी प्रकार की शंका प्रजानाम प्रजाजनों के मध्य, प्रजा लोगों के मन में नया राजा कैसा होगा इस बारे में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ जब भी किसी देश या राज्य में नया राजा बनता है तो वहाँ के लोगों के मन में उस नए राजा के प्रति अनेक शंकाएं होती हैं। राजा रक्षक होगा या भक्षक, इन्हीं शंकाओं को लेकर राम कांचुकीय से कहते हैं कि माता कैकेयी ने राज्याभिषेक रोककर प्रजा की इन शंकाओं को दूर कर चिंता मुक्त कर दिया है। अब गौ देखेंगे। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश माँ दयाम। यदि न सहसे, यदि नहीं सहन करते हो, राज्ञो मोहम राजा की मूर्छा को, मोह को, धनुष स्पर्श धनुष का स्पर्श करो, धनुष उठाओ, माँ दयाम दया मत करो। राजा दशरथ कैकेयी के राम को वनवास भेजने की बात से आहत होकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस बात पर लक्ष्मण क्रोधित होकर राम से कहते हैं कि यदि आप राजा के मोह को सहन नहीं कर सकते हो तो धनुष बाण उठाओ, इसका प्रतिकार करो। इस विषय पर किसी पर भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह माता कैकेयी ही क्यों न हो। यदि कोई राजा के प्रति अपराध करे तो उन पर प्रहार करना धर्म और नीति के अनुकूल होने के कारण निंदनीय नहीं है। और घ वाक्य है यत्कृते महती क्लेशे राज्य में न मनोरथः। लक्ष्मण फिर कह रहे हैं राम से, मेरे को जो महती क्लेश से बहुत ज़्यादा दुख है, राज्य में न मनोरथ, राज्य में मैं मेरा न माने नहीं, मनोरथ मेरे राज्य से कोई इच्छा नहीं है, राज्य के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो बहुत बड़ा दुख है वो केवल आपके वनवास का है। भावार्थ भ्राता राम को राज्याभिषेक से वंचित करने और उन्हें 14 वर्ष तक वनवास में रहने की आज्ञा से दुखी लक्ष्मण को राम समझाने का प्रयत्न करते हैं। राम कहते हैं कि मैं आपकी शांति के लिए किसका वध करूं? तब लक्ष्मण कहते हैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपके 14 वर्ष के वनवास से दुखी हूँ, मुझे इस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वन में कष्टयुक्त जीवन व्यतीत करें, यही मेरी दुख और पीड़ा का कारण है। प्रश्न संख्या 10
अधोलिखित पदेषु संधिच्छेदम कार्यः। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद का काम करना है। पहला शब्द है रक्षितव्येति, रक्षितव्या धन इति, यह है संधि विच्छेद। दूसरा है गुणेनात्र, गुणेन धन अत्र। तीसरा है शरीरेरि, शरीरे धन अरि। स्वजनस्तथा, स्वजनः धन तथा। येन कार्यम, येन धन अकार्यम। खलु अस्मत्, खलु धन अस्मत्। किमप्यभिमतं, किम धन अपि धन अभिमतम। और हस्तेनेव, हस्तेन धन एव। दग्धुकामेव, दग्धुकामा धन इव। ये सारी संधियाँ होगी। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद।